नादरीन, कई दहाइयों से फ़लस्तीन की मजलूम आवाम जुल्म, जबर और मुहासरे की ज़िंदगी गुजार रहे थे। हर रोज़ तबाहशुदा घरों की राख में ज़िंदगी तलाश करने वाले ये लोग अब शायद एक नए दौर की सुबह देखने वाले हैं, क्योंकि आज दुनिया भर में एक बहुत बड़ी खबर सर्कुलेट कर रही है। इजराइल ने बिलाखिर अपने फ़ौजियों को गज़ा और वेस्ट बैंक के मुख्तलिफ इलाकों से वापस बुलाना शुरू कर दिया है। ये वो लम्हा है जिसका इंतज़ार फ़लस्तीनी अवाम नस्लों से कर रहे थे। सोर्सेज के मुताबिक गुज़श्ता रात इजरायली फ़ौज ने अचानक अपनी कुछ चौकियाँ खाली की और मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद यूनिट्स को वापस बुलाने के अहकामात जारी कर दिए, और साथ ही ये भी इत्तला मौसूल हो रही है कि बहुत जल्द फ़लस्तीनी कैदियों के रिहाई का अमल भी शुरू होने वाला है। इब्तदाई मरहले में तकरीबन 2000 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा, जबकि फ़लस्तीन की तंजीम के पास मौजूद 20 इजरायली कैदियों को रिहाई है वो भी तय पा चुकी है। और ये इक़दाम उस अमन मुआहदे का पहला अमली नतीजा है जिस पर चंद रोज़ कबल दोनों फरीकों ने दस्तखत किए थे। दिलचस्प बात यह है, आलमी बरादरी खुसूसी मुसलमान ममालिक इस अमन मुआहदे की निगरानी में बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक मुश्तरका मुस्लिम अमन फोर्स के क़याम की तजवीज़ भी उस पर भी गौर किया जा रहा है, जो मुस्तकबिल में फ़लस्तीन की सिक्योरिटी को यकीनी बनाएगी ताकि दोबारा किसी बैरूनी ताकत को उनकी ज़मीन पर जुल्म करने का मौका न मिल सके। फ़लस्तीन के मुख्तलिफ शहरों, ख़ास तौर पर गज़ा, नाबलस और रामुल्ला में आवाम ने खुशी के जुलूस निकाले हैं। गलियों में बच्चों के कहकहे, घरों की छतों पर लहराए गए फ़लस्तीनी झंडे और लबों पर एक ही नारा, आज़ादी मुबारक। कई बरसों बाद फ़लस्तीनियों के चेहरों पर उम्मीद की वो रोशनी देखी जा रही है जो शायद दुनिया ने भुला दी थी। अगरचे ये मुकम्मल अमन का आगाज़ तो नहीं है, मगर ये कदम एक बहुत बड़ी तब्दीली की निशानदेही करता है। दुनिया के एनालिस्ट ये कह रहे हैं, अगर दोनों फरीक इस मुआहदे पर मुस्तकिल अमल दरामद करते हैं तो मशरिक़ वुस्ता में एक नए दौर का आगाज़ हो सकता है। एक ऐसा दौर जहां बच्चे स्कूल जाएं, खेतों में खुली हवा में किसान काम करें और मसाजिद से सिर्फ दुआ की आवाज़ें आएँ, ना कि धमाकों की गूंज। नादरीन, अब सवाल ये है, हम मुसलमान कौम के अफराद होने के नाते इस नए दौर की सफ़ीर बनेंगे या खामोश तमाशाई? क्योंकि दुनिया बदल रही है, तारीख एक नया बाब लिख रही है, और शायद अब ये बाब फ़लस्तीन की आज़ादी का हो। वक्त आ गया है हर मुसलमान अपने हिस्से की दुआ, अपनी आवाज़ और अपने अज़म से इस जदोजहद का हिस्सा बने, ताकि आने वाली नस्लें एक आज़ाद, पुरअमन और खुशहाल फ़लस्तीन में सांस ले सकें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमज़ोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नज़र आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत ज़रूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के आपने सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, ख़वातीन जो प्रेगनेंट हैं, और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं, अपने सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो डॉक्टर के एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।